नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम प्रत्ययों के अंतर्गत कृत प्रत्यय के साथ कृत प्रत्ययों में ल्युट प्रत्यय, घय प्रत्यय और तिन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इन तीनों प्रत्ययों के विषय में आज हम पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। प्रथम प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का सूत्र है ल्युट च। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। ल्युट का यू शेष रहता है एवं यू को अन हो जाता है। इससे बने हुए शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। यानी कि ल्युट प्रत्यय जो है उससे जो भी शब्द बनेंगे वो नपुंसक लिंग में ही होंगे। इसके रूप फल की तरह चलेंगे। जैसे उदाहरण हैं, पठ प्लस ल्युट बराबर पठनम। पठनम जो शब्द है इसमें पठ धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इससे मिलकर के बना है पठनम। तो पठनम जो शब्द है इसमें पठ प्लस ल्युट से मिलकर के पठनम बना है। गम प्लस ल्युट से मिलकर बना है गमनम। गमनम में गम धातु है और ल्युट प्रत्यय है, यानी गम प्रकृति और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के गमनम रूप बना है। हसनम, हसनम में हस धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के हसनम बना है। हस प्लस ल्युट बराबर हसनम। कर्णम, कर्णम में क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय से मिलकर कर्णम बना है। पूजनम, पूजनम में पूज धातु प्लस ल्युट प्रत्यय बराबर पूजनम रूप बनता है। व्याकरण, व्याकरण जो शब्द है उस व्याकरणम में वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से मिलकर के व्याकरणम शब्द बना है। इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण हैं, जैसे शासनम, अर्चनम, वसनम, आचरणम, दर्शनम, धावनम इत्यादि जो शब्द हैं, इत्यादि जो उदाहरण हैं वो ल्युट प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ल्युट प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ल्युट प्रत्यय में जो शेष बचता है वो यू शेष रहता है। यू का अन होकर के यहाँ पर शब्द पठनम, गमनम, हसनम इत्यादि रूप बनते हैं और इसके जो रूप हैं वो केवल नपुंसक लिंग में ही फल की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में ही चलते हैं। अगला प्रत्यय है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का सूत्र है भावे। इसका अर्थ होगा भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है। भाव अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। घय का अशेष रहता है। घय प्रत्यय से बने हुए शब्द केवल पुल्लिंग में ही होते हैं। घय प्रत्यांत जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग ही होंगे, अन्य लिंगों में इसके रूप नहीं चलेंगे। जैसे रम प्लस घय बराबर रामः। तो रामः जो शब्द है, इस रामः जो उदाहरण है इसमें रम धातु है और घय प्रत्यय है। इन दोनों से मिलकर के रम प्लस घय से मिलकर के रामः शब्द बनेगा। अध्यायः, अध्याय जो शब्द है वो अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु प्लस घय से मिलकर अध्याय बना है। तो अध्याय में अधि उपसर्ग है, ई धातु है और घय प्रत्यय है। अभिलाषः, अभिलाषः में अभि उपसर्ग है, लश धातु है और घय प्रत्यय से मिलकर अभिलाषा बना है। संस्कारः,
संस्कारः जो पद है इसमें सम उपसर्ग पूर्वक, सम तो उपसर्ग है, क्री धातु है और घय प्रत्यय से मिलकर के संस्कारः बना है। सम्मानः, सम्मानः जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है, मन धातु है और घय प्रत्यय से मिलकर सम्मानः रूप बना है। विवाह, विवाह जो शब्द है इसमें वी उपसर्ग है, वह धातु है और घय प्रत्यय से मिलकर के विवाह शब्द बना है। आधारः, आधारः जो शब्द है इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक घ्री धातु, ध्री धातु से घय प्रत्यय मिलकर के आधार रूप बना है। इसके साथ अन्य उदाहरण हैं अवतारः, विकारः, प्रस्तावः, उत्पादः, उपदेशः, विसर्गः, प्रणामः, आचारः, इन सब में घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से घय प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, पद हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। अब है तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय का सूत्र है स्त्रियाम तिन। इस सूत्र का अर्थ है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए वह प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यह प्रत्यय लगाया जाता है। इसका ती शेष रहता है। इससे बने हुए शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि तिन प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो केवल स्त्रीलिंग में ही होंगे। इसीलिए इसके रूप मति की तरह इसके रूप चलेंगे। जैसे क्री प्लस तिन बराबर कृति बनेगा, तो कृति ही जो शब्द है इसमें क्री धातु है और तिन प्रत्यय है। स्मृति ही में जो धातु है वो स्मृति धातु है और तिन प्रत्यय है, तो यहाँ पर स्मृति बना है। भक्ति ही में भज धातु में तिन प्रत्यय लगा करके भक्ति रूप बना है। स्तुति, स्तु प्लस तिन से मिलकर बना है स्तुति। इसी के साथ अन्य उदाहरण हैं मति ही, गति ही, गीति ही, सृष्टि ही, स्थिति ही, संपत्ति ही, शक्ति, ये सारे शब्द हैं वो तिन प्रत्यांत हैं। इनमें तिन प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार से आज हमने तीन प्रत्ययों के बारे में चर्चा की। पहला ल्युट् प्रत्यय, द्वितीय है घय प्रत्यय और तृतीय है तिन प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों की अलग अलग विशेषता है। जैसे ल्युट् प्रत्यय नपुंसक लिंग में ही होता है, घय प्रत्यय से बने हुए शब्द केवल पुल्लिंग ही होते हैं और तिन प्रत्यय से बने हुए शब्द केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इनसे बने हुए शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। धन्यवाद।